हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। सो हमने अभी तक जो है कैपिटल मार्केट की बात नहीं की है, हमने मनी मार्केट का और उसके इंस्ट्रूमेंट की बात हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल, जैसे मैंने मनी मार्केट का बताया था कि जो मनी मार्केट होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है मनी मार्केट का, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है वो होता है हमारा कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा भी है इसमें, मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, मतलब केवल जो शॉर्ट टर्म फंड्स होंगे वो केवल जाएंगे मनी मार्केट में। मनी मार्केट में जाएंगे केवल शॉर्ट टर्म फंड्स जाएंगे हमारे। लेकिन जो हमारे जो मीडियम वाले होंगे एंड जो लॉन्ग टर्म फंड्स वाले होंगे हमारे जाएंगे किसमें? कैपिटल मार्केट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन। और जो शॉर्ट टर्म फंड्स है हमारे जाएंगे मनी मार्केट में। इतना तक समझ में आता है। फिर बात करता है इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स एंड मीडियम टर्म फंड्स, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है सीधी सी बात, जैसे हम वहाँ पे डिस्कस किए थे, वो इंक्लूड करता है सारे, मतलब मनी मार्केट इंक्लूड करता है सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस को जो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। सेम उसी तरीके से जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो इंक्लूड करता है किन कंपनीज का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करेगा, इंस्टीट्यूशंस का इंक्लूड करेगा, जो प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स एज वेल एज मीडियम टर्म फंड्स। वाइल डीलिंग विद द कैपिटल मार्केट वी हैव टू कीप इन माइंड टू पॉइंट्स, दैट कैपिटल मार्केट डील विद द medium term funds and long term funds, right? The money market is the only market which deal with the pure short term funds. सो वी हैव टिल नाउ वी हैव डिस्कस विद 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये था कि मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड से डील करता है। दूसरा बता रहा है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड उनको इंक्लूड करता है। फिर बोल रहा है कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, हमने वहाँ पे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में देखा था, कॉल मनी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कमर्शियल पेपर होता है, कमर्शियल बिल होता है, ट्रेजरी बिल होता है, ठीक है। इतने देखा था हमने। लेकिन हमारा जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट में वो क्या है? शेयर्स है, डिवेंचर्स है, म्यूचुअल फंड्स है एंड पब्लिक डिपॉजिट। वाई दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट? बिकॉज दीज आर द long term sources of finances for an organization, institutions और companies, right? So let's move on to the next slide. Yes guys, so हम अपना अगला स्लाइड पे आ गए हैं। हमारा क्या है? नेचर या फिर फीचर हम जिनको कहेंगे ऑफ कैपिटल मार्केट। ये जो मैं हेडिंग करवा रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम में कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट, या उसी फॉर्म में दे दिया जाएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। प्लीज आप इसको नोट करके रखिएगा। फिर हमारे पास है व्हाट आर द नेचर फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। सो हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। पहली बात तो ये है लिंक बिटवीन द सेवर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये एक क्रूशियल लिंक एक्ट करता है बिटवीन द सेवर एंड, एक मिनट, क्रूशियल लिंक एक्ट करता है, ठीक है। हमारे पास क्या है? ये एक क्रूशियल लिंक एक्ट करता है बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पर्सन्स होंगे, पर्सन इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर जो होगा वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा कंपनीज में, राइट। सेम उसी तरीके से आपको पता है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर बात कर रहा है डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एज यूजुअल मैंने बताया है कि ये मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं हमारे कैपिटल मार्केट। वाइल जो मनी मार्केट है वो डील करता है इन द शॉर्ट टर्म फंड्स। जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं शेयर्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड। एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट? मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल, ठीक है। ये हमारे डिफरेंस क्रिएट करता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए यूटिलाइज करता है। इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का मतलब होता है कि जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स, ब्रोकर्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है। अंडर राइटर्स का यूज़ होता है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? जो शेयर के इशू करने के टाइम पे मतलब प्रॉमिस करते हैं कि आप अगर मान लो 50,000 शेयर इशू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मान लो जो पब्लिक है वो सब्सक्राइब करेगी केवल 30,000 शेयर्स को, ठीक है। जो रेस्ट बचे होंगे शेयर्स वो 20,000 वो सब्सक्राइब कर लेंगे। सिंपली ये मतलब है कि जो अंडर राइटर इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं क्योंकि वो एक अश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं कि जितने शेयर आप इशू कर रहे हो अगर उसमें से जो भी बचा कुछ हिस्सा रहेगा वो ले लेंगे अगर पब्लिक नहीं सब्सक्राइब करती है तो, राइट। तो ये हो जाता है हमारा अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट। यस, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होगा। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है सिंपली इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्या कह रहा है कि डिटरमाइन करता है कैपिटल फॉर्मेशन। वाई? बिकॉज जो यहाँ पे जो सेवर्स होते हैं उनके पास से जो पैसा है जाता है एंटरप्राइजेस के पास, जो कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है, जिससे जिससे जो है कंपनी का तो जब बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा उससे इनको भी प्रॉफिटेबल रिटर्न मिलेंगे। इससे हमारा रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिसाइड होगा, हमारा दोनों साइड की प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। उसके बाद है कुछ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं जिसको कंप्लाई करना पड़ता है कैपिटल मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर जो है कैपिटल मार्केट जो है ऑपरेट करती है फ्रीली, लेकिन अंडर द रूल्स एंड फ्रेमवर्क एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सो ये हमारा कैपिटल मार्केट का फीचर है या नेचर है। पहले मैंने बताया ये लिंक करता है बिटवीन द सेवर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के। फिर मैंने बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करता है, इंटरमीडियरीज का इन्वॉल्व होता है लाइक ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, डिपॉजिटरीज। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है एंड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से ये फ्री रहता है, लेकिन कंप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन को करना होता है। हम अपना आगे नेक्स्ट स्लाइड शो करते हैं।
यस गाइस, आ सकता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन, व्हाट इज एन आइडियल कैपिटल मार्केट। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आने को, क्योंकि बिजनेस स्टडीज का है पेपर, कहाँ से केस स्टडी पूछ ली जाए, कहाँ से क्वेश्चन उठ जाए, नो बडी नोज, राइट। इसलिए हमको अपने आप को जो है फुल्ली प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। सो आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होता है? आइडियल कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर फाइनेंस, व्हाट, फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है, 1 मिनट, फाइनेंस क्या होता है, अवेलेबल होता है। फाइनेंस जो है अवेलेबल होता है एट रीजनेबल कॉस्ट। जहाँ पे फाइनेंस रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल है वो हमारा कैपिटल मार्केट है। दूसरी बात करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ? बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी, यानी अभी मैंने पहले बताया, इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी, यानी कैपिटल फॉर्मेशन, वो जितना इंक्रीज करेगी वो हमारा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ही तेजी से इंक्रीज होगा, बिकॉज बोथ द पार्टीज आर बिकमिंग प्रॉफिटेबल। फिर हमारा दूसरा है फ्री एंड फेयर मार्केट ऑपरेशन होता है। अभी मैंने बताया क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दैट्स वाई प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपनी के बारे में, कंपनी ने कितना ग्रोथ हुआ है, वो सब रिलेटेड चीज़ें। एंड अलोकेशन ऑफ कैपिटल प्रोडक्टिवली, जो हमने कैपिटल रेज किया है थ्रू पब्लिक इशू, हमने जो शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके पैसा रेज किया है, उसको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोडक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए पेनाल्टीज वगैरह भी लगती हैं, जो कि आपके कोर्स में भी नहीं है। अभी आप समझिए केवल कि कैपिटल प्रोडक्टिवली यूटिलाइज होता है, ठीक है। येस एवरीवन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के हमारे जो है दो टाइप्स होते हैं, हमारे दो टाइप्स कह लो, कैटेगरीज कह लो, या फिर कह लो कंपोनेंट। एग्जाम में आ सकता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, देन वी विल राइट द सेम एज टाइप्स एज वेल एज कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं या कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सो गाइज हमने यहाँ तक अपना देख लिया है कैपिटल मार्केट क्या होता है, नेचर और फीचर क्या होता है कैपिटल मार्केट का, आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट का हमने अभी केवल ओवरव्यू देखा है, ठीक है। अब हम बात करने जाएंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में विद द डिटेल्ड वीडियो ऑफ व्हाट आर द टाइप्स या फिर कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मार्केट, जो कि इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसमें हम पहला पढ़ाएंगे आपको व्हाट इज प्राइमरी मार्केट। सो प्लीज़ इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट दैट आई प्रोवाइडेड यू इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।